नमस्कार, मैं हूं आदर्श और आज हम बात करेंगे इंडियन सिनेमा के इतिहास पर। भारत में फिल्म इंडस्ट्री काफ़ी समृद्ध है, लेकिन इस इंडस्ट्री के पायनियर विदेशी रहे हैं। 1895 में यानी 1895 में फ्रांस के लुमियर ब्रदर्स, ऑगस्ते लुमियर और लुइस लुमियर, इन दोनों ने मिलकर सिनेमेटोग्राफी का आविष्कार किया और 1896 में लुमियर ब्रदर्स ने बॉम्बे में 6 शॉर्ट फिल्मों की स्क्रीनिंग की। फिर 1898 यानी 1898 में पेरिस जाती हुई एक फिल्म मंडली ने कलकत्ता के स्टार थिएटर में स्टेज शो के साथ प्रोफेसर स्टीवनसन के शॉर्ट फिल्म द फ्लावर ऑफ पर्शिया की स्क्रीनिंग की। तभी एक इंडियन फोटोग्राफर हीरालाल सेन, इन्होंने स्टीवनसन के कैमरा को लेकर अपनी पहली फिल्म डांसिंग सीन बनाई, जो कि ओपेरा द फ्लावर ऑफ पर्शिया का ही एक भाग था। पहली इंडियन फिल्म जो देश में रिलीज हुई वो श्री पुंडलीक थी। 18 मई 1912 को श्री पुंडलीक बॉम्बे के कोरोनेशन सिनेमेटोग्राफ में रिलीज हुई थी। ये एक मराठी मूक फिल्म थी जो दादा साहेब टोर्न ने बनाई थी। कुछ लोगों का मानना था कि पुंडलीक पहली इंडियन फिल्म नहीं है, क्योंकि ये एक प्ले की फोटोग्राफिक रिकॉर्डिंग थी और कैमरामैन जॉनसन ब्रिटिश मूल का था। साथ ही फिल्म लंदन में प्रोसेस हुई थी, इसलिए फादर ऑफ इंडियन सिनेमा दादा साहेब फाल्के को माना जाता है, जिन्होंने 1913 में पहली मूक फिल्म यानी पहली साइलेंट फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई। तो इसे ही हम पहली फिल्म मानते हैं कि राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली फिल्म है। ये भारत की पहली फुल लेंथ मोशन पिक्चर थी। इस फिल्म में महिला किरदारों की भूमिका पुरुषों ने निभाई थी। इस फिल्म के सिर्फ एक ही प्रिंट बनाई गई थी और 3 मई 1913 को बॉम्बे के कोरोनेशन सिनेमेटोग्राफ में ही इसकी भी स्क्रीनिंग हुई थी। ये फिल्म एक बड़ी कॉमर्शियल सफलता साबित हुई थी। और फिर 1931 में 1931 में अर्देशीर ईरानी ने पहली टॉकीज यानी टॉकिंग फिल्म या पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाई। 14 मार्च 1931 14 मार्च 1931 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। इसके बाद ईरानी ने ही पहली साउथ इंडियन टॉकी कालिदास प्रोड्यूस की, जिसका निर्देशन एच.एम. रेड्डी ने किया। जब मूक फिल्मों का दौर खत्म हुआ और टॉकीज का आगमन हुआ, तब फिल्मों के लिए प्रेरणा का मुख्य स्रोत ये पौराणिक ग्रंथ थे। तब फिल्में हिंदी, तमिल, तेलुगु और बंगाली में बनती थीं। लेकिन 1930 के दशक तक दुनिया भर में ये बात आग की तरफ फैल गई कि भारत में एक जबरदस्त फिल्म इंडस्ट्री उभर रही है। 1947 में 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली, तब पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियों वाली फिल्मों की जगह सामाजिक सुधार पर केंद्रित फिल्में ले रही थीं। तब निम्न वर्ग, दहेज प्रणाली और वेश्यावृत्ति के जीवन पर केंद्रित फिल्में बनने लगी थीं। ये लहर बिमल रॉय और सत्यजीत रे जैसे फिल्मकारों को सबसे आगे ले आई। फिर 1940 से 1960 तक का समय गोल्डन एज ऑफ इंडियन सिनेमा यानी भारतीय सिनेमा का स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। इस दौरान ही पैरेलल सिनेमा भी उभर कर आया, जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से बंगाली फिल्मकारों ने किया। इस दौर की फिल्में हैं 1946 में बनी हुई ख्वाजा अहमद अब्बास की धरती के लाल, चेतन आनंद की नीचा नागर, 1952 में ऋत्विक घटक की नागरिक और 1953 में बिमल रॉय की 2 बीघा जमीन। 1955 से 1959 में बनी सत्यजीत रे की द अपू ट्रिलॉजी। 1955 से 1959 में द अपू ट्रिलॉजी बनी थी। इसने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। इस ट्रिलॉजी में पथेर पांचाली, अपराजितो और अपू संसार ये 3 फिल्में आती हैं। इसने बड़े इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स के बड़े पुरस्कार जीतकर पैरेलल सिनेमा को मजबूती से स्थापित कर दिया। गुरुदत्त की प्यासा और कागज के फूल, राज कपूर की आवारा और श्री 420 काफ़ी सफल फिल्में रही हैं। इस फहरिस्त में महबूब खान की मदर इंडिया भी है, जो बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के अकेडमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई थी। मदर इंडिया दशकों तक हिंदी सिनेमा की परंपराओं को परिभाषित करती रही है। 1960 के दशक में अमेरिका और यूरोप के सामाजिक और सिनेमाई बदलावों से प्रेरित होकर भारत में सिनेमा की नई लहर की स्थापना हुई। इसे जनता में यथार्थवाद की एक व्यापक भावना के साथ पेश किया गया। ये यथार्थ यानी सच्चाई पर बनी फिल्में थीं, जिन्हें विदेशों में काफ़ी पहचान मिली।
फिर 1970 के दशक में स्क्रीन राइटर सलीम जावेद की जोड़ी आई, सलीम खान और जावेद अख्तर। इन दोनों ने जंजीर और दीवार जैसी हिंसा, अपराध और अंडरवर्ल्ड की फिल्मों से एक नए जॉनर को इजाद किया। अमिताभ बच्चन की एंग्री यंग मैन की छवि भी यहीं से उभर कर आती है। 1980 के दशक में इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर मसाला फिल्मों का प्रचलन था, जिसमें एक्शन, कॉमेडी, मेलोड्रामा के साथ डांस, म्यूजिक, गानों और सितारों के नाम पर बेचा जाता रहा है। 1980 से 1990 ही वो समय है जब कॉमर्शियल सिनेमा नई ऊंचाइयां छूने लगा। मिस्टर इंडिया, कयामत से कयामत तक, चालबाज, मैंने प्यार किया, लम्हे, साजन, खुदा गवाह, खलनायक, डर, हम आपके हैं कौन, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, प्यार किया तो डरना क्या, और कुछ कुछ होता है। शेखर कपूर की बैंडिट क्वीन, ये विवाद के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी इस फिल्म को मिली। 1990 के अंत में क्राइम फिल्में जैसे ये सत्या, शूल और वास्तव की सफलता ने एक नए जॉनर को जन्म दिया। 1990 के बाद से फिल्म इंडस्ट्री पर 3 खान का दबदबा रहा है, आमिर, शाहरुख और सलमान। इनके अलावा अक्षय कुमार, अजय देवगन, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित और काजोल बड़े स्टार रहे हैं। आज इंडस्ट्री में रियल सिनेमा को लेकर आंदोलन चल रहा है। अनुराग कश्यप, तिग्मांशु धूलिया, आनंद गांधी, ये वो फिल्मकार हैं जिन्होंने रियल सिनेमा को आगे ले जाने का जिम्मा उठाया है। अब रियल सिनेमा और छोटे बजट वाले प्रोडक्शन हाउसेस की फिल्में रिलीज करने के लिए उतना संघर्ष नहीं करना पड़ रहा है जितना पहले करना पड़ता था, क्योंकि पहले सेंसर बोर्ड से पास कराना बहुत मुश्किल होता था और ये छोटे बजट वाली फिल्मों के लिए रास्ते बहुत मुश्किल होते थे। बहुत संघर्ष भरा काम होता था फिल्म को रिलीज कर पाना। लेकिन अब नेटफ्लिक्स जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन गए हैं, इसकी वजह से ये ऐसी फिल्मों के लिए रास्ते काफ़ी आसान हो गए हैं। और वहीं दूसरी ओर राजकुमार हिरानी जैसे निर्देशक भी हैं जिनकी फिल्मों में सामाजिक संदेश से लैस होने के साथ कॉमर्शियल सफलता भी हासिल करती हैं, जैसे मुन्ना भाई सीरीज और 3 इडियट्स इसका प्रमाण है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।